तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने आज की सुबह सुबह न्यूज़ देखी होगी कि अफगानिस्तान पे तालिबानियों का कब्जा हो गया है। क्या आपको पता है ये तालिबान क्या है? तालिबान की उदय कब हुई थी? तालिबान का मतलब क्या होता है? ये तालिबानी है कौन जिन्होंने आतंक मचा रखा है और अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको तालिबान के बारे में सारा चीज अध्ययन हो जाए कि तालिबान का उदय कब हुआ था, तालिबान का मतलब क्या होता है और ये तालिबानी लोग कौन है और ये लोग जो है कौन कौन सी सजा देते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि तालिबान का उदय कब हुआ था और तालिबान शब्द का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, तालिबान का जो उदय है, तालिबान का उदय 1990 ईस्वी में उत्तरी पाकिस्तान से हो चुकी थी। कब दोस्तों? 1990 ईस्वी में उत्तरी पाकिस्तान से उसका उदय हो चुका था। और तालिबान शब्द का मतलब क्या होता है और तालिबान शब्द में कुछ बातें छुपी होती है, वो तालिबान शब्द में कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तालिबान। तो दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि जिसे तालिबान या तालिबान के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों? तालिबान एक आंदोलन है जिसे तालिबान या तालिबान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तालिबान क्या चीज है? तो तालिबान एक आंदोलन है। और आपने अभी एक न्यूज में सुनी होगी कि इस समय हमारे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हमारे अशरफ गनी थे जो कि अफगानिस्तान को छोड़ करके भाग चुके हैं, यानी रफो चप्पू हो चुके हैं और उनका पता नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। तब तालिबानियों ने एक मतलब टूर पर आए थे और उन्होंने अफगान पे अपना पूरा कब्जा कर लिया। तो आपने तालिबान आंदोलन का मतलब समझ लिया कि तालिबान आंदोलन को और किन नामों से जाना जाता है दोस्तों? तो तालिबान, यानी तालिबान के नाम से भी तालिबान को जाना जाता है। अब आपको बताएंगे कि तालिबान का मतलब क्या होता है। तो यह एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है। क्या दोस्तों? एक सुन्नी इस्लामिक, आप याद रखना है क्या दोस्तों? सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत, क्या दोस्तों? जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। क्या दोस्तों? 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। इसका हमारे कहने का मतलब है जो कि तालिबान है, तालिबान का उदय 1990 ईस्वी में उत्तरी पाकिस्तान से हो चुकी थी। ठीक है, उस समय अफगानिस्तान पे सेवतीय संघ रूस की जो सेना थी उनका कब्जा था अफगानिस्तान पे। तो अफगानिस्तान पे उनका कब्जा था और 1994 में वो लोग छोड़ करके अब जा रहे थे अफगानिस्तान को मुक्त करके। तो उस समय दोस्तों अफगानिस्तान में एक आंदोलन चलता था, पश्तून आंदोलन। क्या दोस्तों? पश्तून आंदोलन। तो दोस्तों ये ससुरा पश्तूत आंदोलन कौन सा आंदोलन आ गया? एक तो ये तालिबान आंदोलन है ये है, और ये ससुरा पश्तून आंदोलन कौन सा आंदोलन आ गया? तो इसके बारे में हम बताते हैं कि पश्तून आंदोलन क्या होता है। यह एक ऐसा आंदोलन था, इस आंदोलन में यह विचारधारा थी कि जितने भी वहां के अफगानिस्तान के लोग हैं उनको मदरसे में, यानी जो भी मदरसे वगैरह में जाना चाहिए पढ़ने लिखने के लिए, या फिर जहां धार्मिक स्थल है वहां इनको जाने देना चाहिए। उसके क्या कहते हैं दोस्तों? पश्तून आंदोलन। और पश्तून आंदोलन के तहत ये जो तालिबान थे, तालिबानियों की पकड़ बहुत मजबूत हो चुकी थी उस समय अफगानिस्तान में। क्या दोस्तों? अफगानिस्तान में तालिबानियों की पकड़ हो चुकी थी। अब समझते हैं कि तालिबान का मतलब क्या होता है। तो तालिबान एक पश्तो भाषा है। क्या दोस्तों? तालिबान एक पश्तो भाषा है जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो जिसका अर्थ छात्र होता है। तालिबान का मतलब क्या होता है दोस्तों? छात्र होता है। और ये कौन सी भाषा है? तो ये पश्तो भाषा है। ठीक है, अब देखते हैं जो तालिबान है, तालिबान को कौन कौन से देश जो है उस समय मदद कर रहे थे। तो आंदोलन को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जो है तालिबान को मान्यता दे रखी थी और उनके आंदोलन में आप सहयोग कर रहे थे कि पश्तून आंदोलन जब चल रहा था तो ये लोग बहुत मजबूत पकड़ बना रहे थे। तो उस समय सबसे ज्यादा जो पश्तून आंदोलन के तहत जो सबसे ज्यादा फंडिंग होती थी वो हमारा सऊदी अरब करता था। क्या दोस्तों? सऊदी अरब जो है उस समय फंडिंग करता था पश्तून आंदोलन में तालिबानियों को कि आप मतलब लड़ो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब सेवतीय संघ रूस की जब सेना चली गई अफगानिस्तान को छोड़ के, तो हुआ ये कि 1994, जो हमने ये 1994 दे रखा है, तो 1994 में बहुत अच्छी पकड़ मजबूत होने के कारण अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन हो गया। क्या दोस्तों? अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन हो गया। हम बाद में बताते हैं आपको कि शासन में क्या क्या हुआ था और उनकी क्या कानून व्यवस्था थी। ठीक है, तो 1994 से लेकर के 2001 ईस्वी तक जो है तालिबानियों की
उसमें मतलब चला, शासन चला अफगानिस्तान में, ठीक है। और उस समय हुआ ये कि 2001 में अफगानिस्तान में एक अफगानिस्तान युद्ध हुआ। उस समय तालिबान बिल्कुल लुप्त हो चुके थे। उस समय के बाद पता ही नहीं चला कि तालिबान कहाँ चले गए। फिर क्या हुआ दोस्तों, तो 2004 के बाद फिर वो तालिबान कब दिखे, 2001 में जब अफगानिस्तान युद्ध हुआ था उस समय बिल्कुल लुप्त हो चुके थे। फिर 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान निकलते हैं। और कहाँ निकलते हैं दोस्तों, तो 2004 में इसने अपनी गतिविधियों को शुरू किया, मतलब खुरवर करने लगे कि अब हम फिर चढ़ाई करते हैं। कहाँ दोस्तों, तो दक्षिणी अफगानिस्तान में। इनका एक दो लोग कहाँ दिखाई दिए दोस्तों, दक्षिणी अफगानिस्तान में और पश्चिमी पाकिस्तान में। क्या दोस्तों, और पश्चिमी पाकिस्तान में मतलब ये लोग अपना एक दो लोगों के साथ थोड़ा खुरवार करते हुए ये लोग दिखे। उसके बाद क्या हुआ, 2009 की बात आती है कि 2009 में ये लोग कहाँ दिखाई दोस्तों, तो पाकिस्तान के एक सरहद के करीब स्वात घाटी है, वहां इन्होंने दिखाई दिए ये लोग। कौन दोस्तों, तो तालिबान दिखाई दिए। फिर तालिबान ने क्या किया कि 2009 ईस्वी में पाकिस्तान सरकार से उन्होंने एक समझौता किया। कहां ये समझौता कहां हुआ था, तो ये समझौता स्वात की घाटी में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों, तो ये समझौता स्वात की घाटी में हुआ था कि आप हमें सपोर्ट करो, आप हमें अपनी सरकार में जगह दो और हम मार काट को बिल्कुल कम कर देंगे। तो पाकिस्तान सरकार ने इनकी बात मान ली और इनको अपना मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट करने लगे हथियार वगैरह से और इनका मनोबल बढ़ाते चले। तो हुआ ये कि अभी के दशक में ये आ चुके हैं कहाँ दोस्तों, उस समय का खमियाजा जो 2009 में पाकिस्तान ने इनकी मदद की थी वो अब खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है कि वो लोग फिर कहाँ आ चुके हैं, अफगानिस्तान में जाकर के अशरफ गनी मार करके मारे नहीं हैं, वो उनको पता था कि ये आ चुके हैं तो ये देश छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि इनको भी ये लोग मार देते। अब बताते हैं जो तालिबान है, ये तालिबानों का जो कानून है इसे सख्त क्यों माना जाता है। क्या दोस्तों, तालिबानों का कानून को सख्त क्यों माना जाता है। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि इनका जो एक सबसे बड़ा नियम है कि लड़कियों को 10 साल के बाद पढ़ना मना है। इनके कानून में 10 साल के बाद लड़कियों को घर में रहना है, बुर्कों में रहना है और इन्हें घर से बाहर नहीं जाना है। इनके लिए कॉलेज स्कूलों के सभी तरीके के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं, ठीक है। और दूसरी नियम पुरुषों के लिए कि पुरुषों को हमेशा दाढ़ी में रहना है, अपना दाढ़ी उनको नहीं कटवाना है। और इनका एक और था, उस समय तालिबान में जब भी कोई महिला किसी पुरुष डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए जाती थी तो वो लोग बहुत ही उन्हें उत्पीड़न करते थे, यानी मारते थे, पीटते थे कि आप वहां क्यों गई। और महिलाओं को नर्स और डॉक्टर भी बनना सख्त मना था। उस समय कुछ लोग अपने घरों में गर्ल्स स्कूल या फिर गर्ल्स बच्चों को, छात्रा को पढ़ाते थे अपने घरों में बैठ के, तो उन्हें बहुत ही मारा पीटा जाता था। जब भी कोई लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाती थी तो इन्हें वो लोग जान से नहीं मारते थे, कहीं किसी खंभे में बांध देंगे और पत्थर से मार मार के उन्हें मार देंगे। मतलब ऐसे नहीं मारेंगे, पत्थर से मार के तड़पा के मारते थे, ठीक है। और जब भी किसी औरत की बुरके से एड़ी दिख जाती थी तो उस समय ये लोग बहुत ही बांध के रस्सियों से पीटते थे। तो उनकी ये थी कानून व्यवस्था कि बस आपको जो है 10वीं के बाद महिलाओं को पढ़ने नहीं देना है, नहीं डॉक्टर के पास जाना है, भले महिलाएं मर जाएं लेकिन आप उन्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते थे, ठीक है। तो दोस्तों 1996 में लिंगा अनुपात के आधार पर बहुत ही सख्त कानून बनाए गए थे जिससे कि सबसे ज्यादा प्रभावित महिला थी, सबसे ज्यादा प्रभावित महिला वर्ग थी। उस समय महिलाओं को घरों में कैद करके रखा जाता था जिससे कि बहुत से महिलाएं घर में खुदकुशी कर लिया करती थी। उस समय संगीत, म्यूजियम, सिनेमा, इन सभी सुविधाओं आपके मनोरंजन की जो भी सुविधाएं थी इन पर बैन लगा दिए गए थे। उनका कानून इतना सख्त था कि यदि आप कोई भी गलती करते हैं तो आपको जान से नहीं मारा जाएगा, सिर्फ आपका अंग भंग का मतलब होता है आपका हाथ काट देना, आपका एक पैर काट देना, मतलब कि आपको अपाहिज कर देना, आपका अंग भंग कर देना। उनका यही एक नियम था कि आपका अंग भंग कर दिया जाएगा। कोई भी महिलाएं बाहर घूमती हुई अकेली पकड़ी जाती थी तो उन्हें समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। साथ ही उन्हें चौराहे पर बहुत ही बुरी तरीके से सबके सामने पीटा जाता था जिससे कि सभी लोगों में ये दहशत फैले, सभी महिलाएं डर जाएं कि वो ऐसा गलत काम नहीं करे और घरों में बंद होकर रहें, ठीक है। मतलब उनका सबसे बड़ा लिंगा अनुपात पे नियम बनता था।
ठीक है दोस्तों, तो ये तालिबानियों की बहुत ही क्रूरता वाली नियम है। और फिर अभी जो अफगानिस्तान में ये लोग अपना कब्जा कर लिए हैं, इनके उनको डर है कि कहीं फिर से वो 1994 का कानून ये लोग न लेकर के आ गए, इसीलिए अफगानिस्तान में अफरा तफरी मची है और अफगानिस्तान के लोग भारत और अमेरिका जो है भाग भाग के जा रहे हैं। आपने आज की न्यूज देखी होगी कि आज की न्यूज में बहुत से लोग जो अभी एक अमेरिका के एयर फोर्स की जो प्लेन आई थी, उस समय लोग प्लेन में लटक लटक के जा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि ऐसी शासन फिर से अफगानिस्तान में? अगर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।